नवंबर 2018 को किया था। तत्पश्चात इससे कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और हमारे एसडीएम के बीच समझौता ज्ञापन भी सितंबर 2019 में 25 सितंबर 2019 को हुआ। हमने अपना ऑफिस भी यहाँ पर रिकांगपिओ में शुरू किया। अप्रैल 2019 से शुरू किया हमने ऑफिस, क्योंकि जब परियोजना का आवंटन होता है तो उसके लिए हमें प्रारंभिक सर्वेक्षण करना पड़ता है और अन्वेषण करने के बाद हम अपना उसको रिपोर्ट को भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं उनको सबमिट करते हैं। उसके तदुपरांत उस परियोजना के अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तो सर्वेक्षण अन्वेषण होता है। इस परियोजना के लिए हमने प्रारंभिक सर्वेक्षण तो कर लिया और एक परियोजना की रूपरेखा कैसी होगी, रूपरेखा क्या है परियोजना का, उसको चिन्हित किया। उसके अनुसार जो प्रस्तावित है वो किरण खड्ड जो जहाँ से सतलुज से मिलता है उससे लगभग 400 मीटर डाउन स्ट्रीम में रिवर के लेवल से लगभग 48 मीटर ऊंचा बांध बनेगा। और पावर हाउस की जो प्रस्तावित है वो कौशंग नाला का जो ब्रिज है यहाँ पर हाईवे के साथ लगता है, उसके अपृष्टि में जो पहाड़ियाँ हैं बैरंग है जिस पर कोई आबादी नहीं है, उस पहाड़ी में भूमिगत विद्युत ग्रह का निर्माण होना है। ये परियोजना एक रन ऑफ रिवर स्कीम है, इसमें स्टोरेज नहीं है पानी का। जस्ट एक बांध बना के जब हम पानी को इकट्ठा करेंगे और उस पानी को सुरंग द्वारा थोपन में लाएंगे कासंग नाले के ऑपरेशन जो है यहाँ पावर हाउस में है, और वहाँ से टरबाइन को उस पानी से बिजली का यूज करते हुए मतलब उस घुमाते हुए उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए पानी को हम सतलुज में वापस करें। और पावर हाउस और डैम साइड पर जो थोड़े एक्सकेवेशन उसमें होने हैं वो कंट्रोल ब्लास्टिंग से होनी है। यहाँ की वैसे लोगों की क्षेत्र की जनभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि इस परियोजना का जो सुरंग का निर्माण होगा वो टीबीएम के द्वारा होगा, टनल बोरिंग मशीन, जिसमें ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। टनल बोरिंग मशीन पावर हाउस साइड से चलेगा, वो ठोपर के साइड से, और ड्रिलिंग करते हुए और कटिंग करते हुए और पीछे सपोर्ट लगते हुए वो आके जंगी के जहाँ डैम साइड बनेगा वहाँ पर बाहर निकल आएगा। इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर जो हमने जमीन चिन्हित किया है वो 280 हेक्टेयर जमीन लगेगा पूरी परियोजना के लिए लगभग, जिसमें से 247.9 हेक्टेयर जो है गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड है और लगभग 25 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड है। अगर हम अकपा के संदर्भ में बात करें तो अकपा ग्राम के अंतर्गत आने वाले कुल 41.33 हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता है यहाँ पर, जिसमें से 33 हेक्टेयर फॉरेस्ट की लैंड है और लगभग 8 हेक्टेयर जो है वो प्राइवेट लैंड है। इस 8 हेक्टेयर में जो हमने चिन्हित किया है वो करीब 5.5 हेक्टेयर जमीन जो है वो नदी के साथ लगते हुए, और जो हमारा यहाँ आईपीएच के ऑफिस है उसके सामने जो माने वहाँ पर डंपिंग के लिए चिन्हित किया गया है, और 2.5 हेक्टेयर जमीन लगभग हमने जो चिन्हित किया है कॉलोनी बनाने के लिए। परियोजना की जो कॉलोनी बनेगी वो हमने अकपा में ही सुनिश्चित किया, क्योंकि अकपा जो है हमारे परियोजना का मध्य में पड़ता है। अकपा में ही चूँकि हमारी कॉलोनी बनेगी, यहीं पर हम एक स्कूल भी बनाएंगे, प्लस 2 तक रहेगी जो प्रस्तावित जो है, और परियोजना का अस्पताल भी यहीं पर रहेगा। ये जो परियोजना है चूँकि सरकारी परियोजना है, इसमें हम भारत सरकार
और हिमाचल प्रदेश के जो भी नीतियां हैं उसके अनुसार ही काम करेंगे, वो सारा लागू होगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत जैसे जो भी हम CSR में काम करते हैं, लाडा होता है, और उसके बाद कमीशनिंग के बाद ही परियोजना के अंतर्गत हम जो 1% जो प्रॉफिट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। विस्तार से अगर हम बताएं, CSR के अंतर्गत हमने जो सामुदायिक विकास के क्षेत्र रहता है, जैसे ग्रामों के कोई रोड है, कोई पंचायत भवन है, कोई स्कूल कॉलेज में कुछ फर्नीचर कर देना है, या जो कुछ भी वो निश्चित करती है यहाँ की ग्राम सभा के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्णय होता है और हम CSR के अंदर काम करते हैं। ये परियोजना लगभग 5708 करोड़ की है और निर्माण अवधि इसकी 5 से 6 साल है। 5708 करोड़ जो मार्च 2020 के प्राइस लेवल पर है। परियोजना के कमीशनिंग के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो करीब 5 से 6 साल के बीच में है, इसका 5 साल प्रभावित है, उसमें हम उस निर्माण के दौरान लाडा के अंगेस्ट परियोजना कास्ट का 1.5%, जो लगभग यहाँ पर 87 करोड़ रुपया है, वो यहाँ के विकास कार्यों पर खर्च होगा। इसको खर्च करने के लिए कमेटी बनती है जिसमें पंचायत से प्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं और SDM के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। क्या कार्य करना है इसके अंतर्गत, कौन सा कार्य करना है, वो सारा कुछ निश्चित ग्राम सभा के द्वारा होगा। उसके बाद उसके अनुमोदन होने के पश्चात उस कार्य का कार्यान्वयन किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत जो हम CSR में काम करते हैं उसके अनुसार स्वच्छ सफाई और शिक्षा का स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट जो होता है लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम होते हैं। लॉन्ग टाइम स्किल डेवलपमेंट में हम यहाँ पर जैसे ITI है, ITI में अपने यहाँ से SDM कुछ ग्रामों पंचायतों से नामांकन मांगती है कि आप अपने यहाँ से कुछ विद्यार्थी को, जो लड़के हैं उनको आप चूज करके उनका भेजिए। हम उनको ITI में एडमिशन दिलाते हैं और स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी जैसे पिछले की बात है, हमने जंगी थोपन के अगेंस्ट SDM ने 20 लोगों को चिन्हित किया था और दुर्भाग्य बस यहाँ से नामांकन नहीं मिला, केवल एक लड़का ITI कर रहा है। इसके अंतर्गत जो हम करवाते हैं, इसमें 2 साल की जो फीस होती है वो SDM वहन करता है और 2000 रुपया प्रति माह लड़के को वजीफा दिया जाता है। 2 साल के लिए होता है जो कार्य। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट भी होता है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना के लिए। उसमें भी हम यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनको तकनीकी रूप से जो कोर्स होता है उसमें ट्रेनिंग दे के करते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपना कार्य कर सकते हैं। या जब कंपनी आती है, अगर उनको भी आवश्यकता होगी योग्य लोगों की और अपने विभिन्न ट्रेड से, तो यहाँ पर उपस्थित लोग रहेंगे तो प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी काम करने के लिए। ये हम परियोजना जब चलती है उस समय और परियोजना के निर्माण के दौरान ये हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। परियोजना की कमीशनिंग के बाद परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होता है, ये सरकारी कंपनी है, इसका सारा पैसा भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को जिस अनुपात में उनकी शेयर है उनको जाता है, जिससे विकास के कार्य में किए जाते हैं। क्या हुआ? विकास हुआ कहीं? आएंगे हम बताएंगे। कंपनी के विकास हुआ? डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या डेवलपमेंट हालत क्या है देखो वहाँ पे है।
यहाँ आके तो आप लोग बड़े-बड़े कौन सी बात कर रहे हैं आप? डेवलपमेंट कहाँ की है? हालात ऐसे खराब है। आजकल आप लोग जो प्रेजेंट में चला रहे हैं लूरी प्रोजेक्ट, उसकी बात नहीं बात वहाँ पे किसान के मर रहे हैं ना, वहाँ पे हालात इतने खराब है, परिस्थिति इतनी गंभीर है वहाँ पे है। लोगों की जो जिस पे आजीविका टिका हुआ है सारा का सारा खराब कर दिया वहाँ पे। आप लोग विकास करेंगे नहीं मिलेगा तो ना है। आप वो 2 साल बच्चे को 1,000 रुपये वो है ना, 2,000 रुपये देंगे ITI में, हम वो करेंगे। आप 2 साल ITI करा के क्या करेंगे आप? कहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया? सब छीना हुआ है। हालात ये यार शुरू में दिया देते हैं, बाद में अपना अपनी बात जाओ। ये बताओ टीवीएम की बात कर रहे हो? टीवीएम से कुदाई करेंगे, वो जो टीवीएम कहाँ सक्सेस हुआ है? अगर टीवीएम चला दिया, जब टीवीएम काम नहीं करेगी तब क्या करोगे? क्या करेंगे? टीवीएम का कम से कम हुआ कितने छोड़ देंगे आप सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ आप टेक्नोलॉजी के बिना एडवांस फीचर का बता देंगे। ये गुमराह कर रहे हैं आप गांव वालों को यहाँ पे। जब हमने आपको बोला है कि नहीं तो जब आपको पंचायत से पहले आपको भेजा कि जरूरत ही नहीं, हमने नहीं देना तो नहीं देना है। आप लोग किस से आया ये बताइए। यहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ पंचायत से, गाँव से जब पंचायत से प्रस्ताव पारित है तो आपको आने का दोबारा किसने कहा? 10 बार बोल दिया आपको नो मिस नो, फिर भी चलेंगे अपना बताइए किस बात से चले आप लोग? आप बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं यार। आज से पहले इतने हाइडल प्रोजेक्ट बने हुए हैं। हमारा योगदान है। रूल का वो अपना अपने लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं यहाँ पे और आपस में उलझा देते हैं। योगदान है आपका का भी। पहले अफेक्टेड इस एरिया में तरह आता है ये चलते हैं आप लोग पंचायत। यहाँ पे। और मैं एक बात कहना ऊपर चाहता जो हूँ, और प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और मैं क्या यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, अपन सब चीज देख चुके हैं हम। सबसे मेन आपको में सबसे प्रॉब्लम है पानी का। IPA डिपार्टमेंट के यहाँ पे JE SGO सब बैठे होंगे। इतना पानी का इतना बद्दा हाल है, अभी भी लोग पानी धो के पीते हैं। विश्वास नहीं करोगे, लोग साल में 50-60 हज़ार का पानी खरीद के पीते हैं यहाँ पे। बहुत बुरी हाल है। क्या डिपार्टमेंट है? बोर्ड लगा हुआ है जल शक्ति विभाग का, एक फूल पानी नहीं आता यहाँ पे। इतना बड़ा बोर्ड लगा है वहाँ पे। इकाई के तो दूर की बात है, नहाने धोने को पानी नहीं आता है। खत्म कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे यहाँ पे। सबको पता है अक्वा वाले ढोके पीते हैं। ऐसा कोई गाँव है तो बताओ इंदौर में। हाँ भी हम अंदर के ढोते हैं। कभी नहीं आई। प्रशासन भी यहाँ बैठा है, प्रशासन भी यहाँ बैठा है। अकबर गाँव में आज तक किसी ने पानी हम धो के पी रहे अभी तक। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के सजाने के लिए नहीं, वो होर्डिंग पानी जमीनी सतह पे दिखाओ, पानी नल का दिखाने के लिए नहीं था। पानी का पानी चला गिला रहे पानी डिपार्टमेंट वाले जैसा चाहिए वैसा कर दो। पानी दिखाओ हमारे को, सबसे बड़ी बात कनेक्शन दिखाओ हमारे को। कैसा किया है सरकार को? चीजें लिख के दो। थोड़ा सा चश्मा है, उसको भी आप लोग जिम्मे से खोद के हमारे पास। इसका मतलब हमारा ये है कि साफ ये है कि हमने प्रोजेक्ट नहीं देना है। चाहे आप लोग जो इतना सा पानी है उसी से हमको हमारा स्टैंड क्लियर है। आप चाहे जो मर्जी लोग को जो मर्जी है जी। 1 इंच तो कुल पानी है अक्वा वालों के पास, 2 इंच पानी है, उसको भी आप नीचे डाल के हम कहाँ जाए? सरकार तो बोलता है 24 हर घर में नल का होगा। यहाँ ढोने से मजबूर है हमको। हमारा एक ही है, हमारा एक ही मत है। 24 शर्म करो यार, कुछ शर्म करो प्लीज। शर्म ही नहीं है। क्या है? बोल के जा रहे हैं। इस गांव में पानी लाके तो दिखाओ, बड़े बड़े ऑफिसर लोग। पानी ला के दिखाओ। उनको ही परेशान किया जा रहा है। डिपार्टमेंट का ऑफिस आपका मैं बात रखता हूँ। हमारे को इतना पानी ला के दो। डिपार्टमेंट का ऑफिस आपका में आज तक पानी नहीं आपका गाँव में। कागजों में पानी शोक रहा है, कैसे कराया?
डिपार्टमेंट ऑफ इसका पूरा बिहार लिखो इसको। है ना। जल जीवन मिशन का क्या मकसद है? जल जीवन मिशन का आपका में नहीं पकड़ के चलो जरा एक एक घर में पानी ढो के पीते हैं यहाँ पे लोग सर, सारे पानी ढो के सारा साल में ना 40 करोड़ खर्च करते हैं। गवर्नमेंट का बजट खाली कर दिया, 1-2 करोड़ रुपए फालतू के सारे डिब्बा से जो पेयजल था ना वहाँ भी सारा वो कर दिया। यहाँ लाने का प्रावधान था। आज हालात ऐसे यहाँ पे और सिखाना चाहते हैं। मेरा गुजारिश है कंपनी के लिए आप लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम रखेंगे यहाँ पे वीडियो जो भी बनेगा आपकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। वीडियो नहीं बनाना हमने यहाँ पे। आपकी बात कर रहे हैं हम। शो कराना चाहते कौन बोल रहे हैं? ये शो कराना चाहते हैं कि तो यहाँ खड़े हो जाओ। काम नहीं करना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी कंसर्न्स है ना वो सारे जो है वो लिए जाएंगे। आज की ग्राम सभा जो है वो देखो, ये ग्राम सभा अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई ये किस लिए हो रही है, किसने करवाया। इससे पहले भी जो भी डायलॉग प्रोसेस हुआ वो सब आप लोगों को पता है। ये ग्राम सभा जो है वो सरकार हिमाचल गवर्नमेंट को गया था मैटर सारा, जब सारी आपकी नॉमिजनों की रैली भी हुई कॉन्क्लियो में, वो सारा कंपाइल होके सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ग्राम सभा के अंदर जाके एक बार पूरे इस मुद्दे को रखा जाए और डिस्कस किया जाए। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में आए हैं। ओके सर, हमारा तो मतलब यही है कि मतलब नहीं तो नहीं बस। सर ये बताओ, हम ले भी रहे हैं। हाँ बस, और हम कोई राय भी नहीं सुनना चाहते। सिंपली इतना है कि 15 मिनट के लिए पेशेंस रख के एक बार इनकी बात खत्म होने दें, उसके बाद हम बस हमारा एक ही राय है, नो न्यूज़ नो सबका। कोई कंपनी से कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट का है। हम कंपनी से रिक्वेस्ट करें पानी ला दे, हम सरकार नहीं जा रहे। डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं हम। आईपीएल डिपार्टमेंट से हमारा कंपनी से कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा। पानी ला के दो, हम कंपनी से बिल्कुल नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहिए हमारे को कंपनी से। चाहिए नहीं कुछ। जो है ये प्राइवेट लैंड लेके दिया हो, बनाया होगा। अभी आपने वो कैसे दे दिया आगे बिना कहा को इस्तेमाल कर दिए। रेस्ट हाउस ही बेच दिया इन्होंने। हाँ, रेस्ट हाउस ही बेच दिया इन्होंने। हाँ बस कंपनी हो गए। सर देखो, कंपनी के साथ जो होना था हो गया। अब पेयजल का बात करना है तब करो। भैया सुन तो यहाँ सुन लिया ना, नहीं सुनना चाहते मौका दिया। शासन यहाँ बैठा है कि पानी का जो कोई इशू है। 15 दिन मांग लेना लोग, हमने तो महीना 16 करोड़ दिया है, उसका क्या रिप्लाई हमारे लोग आए हैं, वो उस ढंग से रखो। हाइपर होके थोड़ी काम होती है। हाइपर तो हुए ही नहीं आप लोग के लिए तो सुपरविजन पूरा है। अब कंपनी के साथ हमारा बात खत्म। डिपार्टमेंट वालों ने बात करना, हम बात करेंगे। कंपनी वालों से हमने कोई बात नहीं कराई, जा सकते हैं। डॉलर ये 100 रुपये खाना बाबा बोले बोला थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो पानी का आपका विषय है वो हमारे संज्ञान में है कि यहाँ पानी जो है। आप सर हमने पैसा नहीं सर आपको। सुन लो आप अब हाई पिच में बोल के सोल्यूशन नहीं नहीं, आप सुनो। अपना परिचय सर, हमारे हमने पैसा नहीं दिया। मैं एक्शन हूँ, आईपीएच कर सकती हूँ। अच्छा क्या हुआ कि 2008-9 में 8-9 हाँ जी चलो है, उधर से जो लिपा का एरिया है वहाँ से स्कीम का प्रपोजल किया गया। विभाग ने उसको कार्यान्वयन करने के लिए काफी एफर्ट किए, लेकिन वो 2 गांव के झगड़े में वो फंसा रहा। गांव का मैटर ही है,
जंगी का नहीं है जी, मैं बता रहा हूँ ना, लिखित यहाँ जो लिखित में क्या है ये बताइए। झगड़े में फंसा। सुनो सुनो, अब एक हमने जो है उसके बाद, क्योंकि जो ये स्ट्रेच है 22-23 किलोमीटर का, जहाँ से ये पाइप लाने का प्रपोजल था, वो कुछ एक काम उसमें हुआ और उसके बाद जो है वो डिस्प्यूट होने के कारण जो है काफ़ी समय तक इसी रेस्टोरेंट में अकवा में 2010 या 11 के दौरान जो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने भी दोनों पंचायतों को बिठा करके कुछ समन्वय बिठाने का कुछ काम किया। चलो ये तो एक बात पुरानी बात है। सुनो, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, पहले सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा हल्का सा टोकना चाहता हूँ। एक मिनट सुनो ना, एक मिनट तो सुनिए आप। जो आईपीएच डिपार्टमेंट है ना, पानी जो लिप्पा से आ रहा है वो आ रहा है पीडब्ल्यूडी रोड के थ्रू, है ना, तो एनओसी पीडब्ल्यूडी से जाना है और आईपीएच डिपार्टमेंट ने उनको पैसे भी दिया हुआ डैमेज का, तो दो गांव का लड़ाई झगड़े का क्या मतलब है? अगर जब कंपनी आती है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स बुला के रखती है नीचे, तो तब एक पेयजल के लिए फोर्स खड़ा नहीं कर सकते वहाँ पे। अब सुनो, रोड बाई रोड तो आना था वो। ये है 10 साल पहले, तो वो तो एक बेतुकी बात है कि मतलब ये दो गांव का लड़ाई है जी, तब हमने नहीं किया, वो बहुत गलत बात है। 2010 की बात, उसके बाद हमारा फोर्स लेके आ रही, क्या आतंकवादी इससे पहले भी आए आप लोग, क्या हो गया ऐसा कि जो फोर्स लाना पड़ा? हमारे को फोर्स की जरूरत है, हम शांति भावना से काम करने वाले हैं। इतने सारे हमारे को कोई और नहीं है। आईपीएच वालों को बोले तो जो बोल रहे हैं, जो निदान नहीं करते तो सुन तो लो उनका। आईपीएच वालों का तो आईपीएच वालों को तो सुने दो। अच्छा क्यों नहीं आया पहले? कंपनी वालों के साथ ही आना था, उनके साथ ही आना था, नीरज निकाला था पहले निकाला था इन्हें। आज कंपनी के साथ कंपनी के उससे भी आ सकते हैं। आज तक क्यों नहीं बोला? आज तक क्यों नहीं सुना? आज तक क्यों नहीं बोला? उस टाइम क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने सुनने के लिए? अगर आज तक कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी काम होगा। वे फॉरवर्ड तो सोचना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं सर देखो ना जी, गवर्नमेंट का भी है जी, 70-80 लाख रुपए खर्च हो गया हुआ है। 70-80 लाख रुपए कम नहीं होता सर, नीचे खर्च से लाएंगे। वही ना, किसी बात से कोई सवाल बता आगे के बता रहे तो सुन तो लो असीम साहब का। जब आप सुनना ही नहीं चाह रहे, नहीं बोलो सर, बोलो हमारी तरफ से बोल दिया ना कि ये है प्रॉब्लम, आप बोलो। मुझे पता है 2010 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, तभी है। अदरवाइज सब गाँव का काम होता है, जहाँ डिस्प्यूट होता है आगे का सुनो ना, पीछे का हो गया भाई, बोलने दो उनको। अदरवाइज क्या करना इन्होंने क्यों नहीं हो रहे? नहीं सर ऐसा है ना जी, रुका होगा तो उसके बाद भी हमने जो एक जो है ये पॉसिबिलिटी देखी कि आपके अपने एरिया में ही कहीं से हम लिफ्ट कर दें उसको। हाइड्रोजोलॉजिस्ट को हमने इनवाइट किया, उसको विजिट कराया, उससे साइट इंस्पेक्शन करवाई हमने, और अब जो हम उसकी डीपीआर बनाने के बारे में जो है आगे काम कर रहे हैं। और ये क्योंकि आपके पीछे बजट से डिलीट हो गया था, लास्ट ईयर हमने वो डलवाया कि हमें जो इस बजट में चाहिए, फॉर्चुनेटली वो इस बजट में हमें आ गया है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से ही आपके ही एरिया में छोटी सी लिफ्ट स्कीम आपके लिए बना देंगे, छोटी सी पॉपुलेशन के लिए, तो आपका जो समाधान हो जाएगा। हमें भी पता है अकवा की पानी की जो समस्या है, जो आपका अपना पानी वो आपको सिंचाई के लिए चाहिए, उसको आप पानी आप नहीं देना चाहते, वो भी अग्रीड है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये नहीं देंगे। और विभाग भी तो पानी के अल्टरनेट के लिए काम कर ही रहा है, और पहले भी कर रहा था। अगर वैसे ही कोई झगड़े नहीं होते हैं, जिन पंचायतों में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, डिस्प्यूट वो किए जाते हैं काम, उसमें डिपार्टमेंट हटता नहीं, हमने नहीं करना है, हमने करना है और हम इसको करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आज जो आपका ये क्वेश्चन है उसके लिखित रूप में दे दो हमारे को कि हम पानी कंपनी में रुपया वही बात है ना, आपके पहले नहीं हुआ तो आगे भी मत करो, ऐसा तो नहीं होगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। जो भी होती है विभाग को उसके अनुकूल और उसकी स्थिति का जायजा लेकर के काम करना पड़ता है। विभाग करता है उसको, ऐसा नहीं है विभाग पीछे हटता है। पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ भी जितनी भी गाँव है वहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ रहती है उसको उसके अनुसार विभाग जो है अपना 100% देने की कोशिश करता है। चाहे हमारे पास मैन पावर की कमी हो, चाहे हमारे पास जो स्टाफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और आपका जो ये गांव का मसला है ये भी हम जानते हैं, और हम एक पॉसिबिलिटी को हमने एक्सप्लोर कर दिया हुआ है, उसकी डीपीआर पे हम काम कर रहे हैं। और पिछले साल भी जो हमने एफर्ट किया उस कारण इस साल वो क्या बोलते हैं स्टेट बजट में भी अपीयर हो गया आपका स्कीम।
नहीं सर देखो ना सर आपका अब आप ये बोलेंगे पहले ऐसा नहीं हुआ था जी, तो अभी ऐसा नहीं अब होगा। पिछले साल की बात सुनो ना जी, पिछले साल की बात सुनो। अफवाह में पानी नहीं पहुंचाया गया और वहाँ पैसे लग ही रहा है और भी पैसे लग रहा है। बोलने वाले तो बहुत निकल जाते हैं। मैं ना उप प्रधान ग्राम पंचायत का शासक हूँ। पहले तो आप लोगों का यहाँ प्रधान ग्रीवेंसेस, ये जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में आज स्पेशल ग्राम सभा है, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है। इसका जो इशू है आपसे पहले हमारे को ये बोलने दो प्रोजेक्ट चाहिए नहीं। एक बार बोलने दो। हमारा मत ये है प्रोजेक्ट चाहिए, इसको वाइंड अप कर दो आपने। इसको अभी प्रोजेक्ट लोगों का ग्राम सभा का पूरा मत ये है कि प्रोजेक्ट की हमने तो सही आपका जो ग्राम सभा को सुचारू रूप से चलाएंगे। ये इशू जो है पानी का भी बात करेंगे, अभी प्रोजेक्ट का इशू है। आज जो मीटिंग है प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे को प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। नो मीन्स नो। क्या सुनो, आईटीआई वालों को आज बोलने का कोई और नहीं है, आगे पीछे ग्राम सभा में आ सकते हैं। ग्राम सभा है चलो। हाँ तो यार आर्गुमेंट लोग बोल रहे, सुनो सुनो हाजिरी देखो ना सर, इसमें पता लग जाएगा। हाँ जी सीटर नहीं है वहाँ, देखो हाजिरी देखो ना। आप यहाँ के लोगों से पूछो ना कौन आया था नहीं आया था। हाँ, जो यहाँ आए उनको पता नहीं है। नहीं तो माने कैसा जी, आप पूरे एसटीओ आया था, हमने देखा संगा को। हाजिरी चेक करो ना, हम कोई झूठ बोल रहे हैं। हाँ उस टाइम आए थे, हम मान गए। हाँ बाकी भेज देते वहाँ पीएनओ को, उनको पता नहीं लगता वहाँ। हाँ तो हाजिरी चेक करो बोल रहे हैं हम ग्राम सभा का। हमारे भी तो विश्वास करो ना, हाजिरी चेक करो आप। आपके गांव के कोई जो जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर थे वो भी एक सवाल है उसमें थे और वो सारा हमारे संज्ञान में है। एक सवाल है मेरा ना, सभी लोग पहले यहाँ पे आपका में ग्राम सभा हुआ, उस वक्त हमने बोला कि निगरानी कमेटी भंग करवाओ। उसके बाद सभी लोग में ग्राम सभा हुआ, उसमें हमने कहा था कि निगरानी कमेटी भंग कराओ। उसके बाद हम कोई नहीं आ रहे। अब ये जो स्टेक होल्डर के नाम डिपार्टमेंट को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लोग अटेंड करने के लिए ये डायरेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। हाँ जी ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जितने थे, अदरवाइज 32 मेंबर्स थे, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। आप लोगों ने बोला कि हमें ना बुलाया जाए, तो हमने नहीं बुलाया। ये साइन करवा रहे हैं, ये चीज़ क्या इसका औचित्य क्या था? अटेंड किया उन्होंने, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स हैं, हाँ जी, उसमें से भी आई थिंक 1-2 डिपार्टमेंट्स हैं नहीं ग्रेफ और निगरानी कमेटी के द्वारा ही क्या मतलब अटेंड किया इन्होंने, अटेंड किया। निगरानी कमेटी का औचित्य क्या समझ? निगरानी कमेटी के रेफरेंसेस आपको पता है ना, जो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट के बाद, जो रेफरेंस उसमें प्रोजेक्ट ऑर्डर में हाँ, उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर है ना, कोई डैमेजेस होने का है, कोई इम्पैक्ट होने का है, उस चीज़ को देखेगी। इसीलिए निगरानी कमेटी बनी थी। बस बात वही आ रही सर, प्रोजेक्ट निगरानी कमेटी क्यों बना सर? अब ये क्वेश्चन ना मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना इस निगरानी कमेटी को मैंने फ्रेम किया, ठीक है ना मैं भंग कर सकता हूँ। आपने जो आपका में पहली मीटिंग हुई थी, उसमें आप लोगों ने जो कहा था कि निगरानी कमेटी को भंग किया जाए, वो उस प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है और गवर्नमेंट तक भी गया वो, है ना। अभी वाला नहीं, पहले आपका में जो पहले हुई थी उस टाइम भी यही कहा गया था कि निगरानी कमेटी का कोई लॉजिक नहीं है ना, मेंबर्स ने ये कहा था, तो वो उस मीटिंग में लिखा हुआ है। आप लोगों से साइन करवाया, वो गवर्नमेंट तक भी गया। उसके बाद जो ये ग्राम सभा सुनने वाले बेवकूफ है ना, जो सुनो सुनो बोल रहे हैं। ऐसा कैसे बोले सुनने वाले बेवकूफ? सुनने वाले बोलो आज पे तो सुना नहीं हमने क्या? पानी की सुविधा सबको है। आज सुन क्या? नहीं आज सुन के क्या हो जाएगा? देना तो इन्होंने ही ना, कल काम तो इन्होंने करना है। जेब से कोई नहीं देता, जेब से कोई नहीं देता। कमेटी भंग करने नहीं अब पानी के बारे में बात आया तभी नहीं, कल भी सुना सकते हैं। तो कल मीटिंग है ना, कल सुनेंगे। हाँ अभी कंपनी का बात करो, नहीं बोलने का को देना, कल आके बोलेंगे। एक्सी साहब को बोलो, मैं एक्सी साहब के लिए बोला मैंने, देखा जब पानी का मुद्दा है बोलो। आपकी जो बात है, आप मुद्दा ही नहीं सुना तो कैसे आएगा, आगे बढ़ेगा।
हमें ना आपत्ति सर ये है प्रोजेक्ट वालों की तरफ से ये दिया जा रहा है कि निगरानी कमेटी के साथ बैठ के ये बात बोला जा रहा है क्या ये दिक्कत है हमारे को निगरानी कमेटी के समक्ष मैंने थोड़ी बोला कि आप नहीं है वो हक है भाई तो सुन लो बोला से पहले निगरानी कमेटी के समक्ष ये गवर्नमेंट ने ही डायरेक्शन दिया होगा। आप लोग नहीं बोल रहे तो नहीं बोला तो उनको बोले तो बोलो क्या बोल लेना आपने जो क्वेश्चन आएगा आपका ये बोला मैं निगरानी कमेटी से क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। आपको प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है ना, वो आपने अपना ओपिनियन उठा दिया कि आप नहीं देना चाहते हैं। आपको मेरे होने से प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा कि मैंने क्या आपकी पंचायत के अगेंस्ट कुछ बोला, ग्राम सभा के अगेंस्ट बोला मैंने कुछ? आप बताओ। ये तो अब कोई चीज को नहीं मानना है, वो तो फिर कोई लॉजिक से बाहर की बात है कि मेरे यहाँ होने से आपको प्रॉब्लम है, तहसीलदार के यहाँ होने से प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम ये नहीं, आज आप हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा हमें जो गवर्नमेंट से डायरेक्शन है पूरी फोर्स बुला के हमारे को नहीं सर तो हम अटेंड कर रहे हैं। एडीएम महोदय ठीक है सर बात सुनो, एडीएम महोदय जी हमारे को प्रॉब्लम ये है सर, आज हम यहाँ डिस्कस करने आए एनोसेंस हो, आप पूरा फोर्स बुला के हम हमारे ग्राम सभा को क्या वो करना चाहते हैं? फोर्स का कुछ नहीं है, ये कोई डराने का मकसद नहीं है। मतलब क्या है? अपना नाम समाज रखा है ना अपना नाम को। हाँ, वोट लाने का मतलब क्या है इनको लाने को? गाँव छोटा करके का सताने को लाया हुआ है, हम करने वाले नहीं है किसी से। कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया पुलिस वाले आगे जाए हमें तो धमका के आपने कुछ नहीं कर दी, कर दी आपने बता दिया कि हम नहीं चाहते। करना हो गया वैसे। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। वही तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? उसका आंसर कौन देगा? गवर्नमेंट से डायरेक्शन है, हिमाचल सरकार की चीज है, गवर्नमेंट से डायरेक्शन होगी तो हम एम्प्लॉय हैं, हम मानेंगे ना। बोलो दिनेश जी आप बोलो। और ऊर्जा मंत्री की तरह एक वहाँ पे विधानसभा बोला गया था अब प्रोजेक्ट जितना मर्जी विरोध करो प्रोजेक्ट आने आना है, इसका मतलब क्या है? अब देखो ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सारे मैटर्स डिस्कस होने के बाद गवर्नमेंट ने ओपिनियन ये बनाया है कि ग्राम सभा में जाके लोगों से बात की जाए। क्या हमारे ग्राम सभा कोई उसी के लिए आए यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी है ना कि प्रोजेक्ट के ये कंपोनेंट्स है, यहाँ पे डैम साइट है, यहाँ पे पावर हाउस है, सारी चीजें बताई। उसके बाद आप लोगों ने अपना ओपिनियन बताना है ना? हमने बता दिया। नहीं चाहते हैं आईपीएस का बात बात कीजिए, 9-9 हो गया जी। इसके लिए तो ग्राम सभा आएगा, उसके बाद मुद्दा रखेंगे, बाकी क्या बात करना हम भी हमने? रखेंगे, उस टाइम बात होगा। आज का मुद्दा ही एक हिसाब से बोलिए और एक हिसाब से पानी लाएंगे, कैसे लाएंगे पानी? और लेडीज प्रधान को परेशान किया जा रहा है, बार बार फोन किया जा रहा है, कहाँ की नहीं है, कहाँ की वो है? पानी बोलते टनल से अंदर जाएगा, न्यू बोलते पानी लाएंगे, रिचार्ज करेंगे कि हमारे अंदर चला जाएगा तो नीचे से ऊपर क्या पानी लाएंगे? पानी नहीं बचना है, पानी लाएगा पानी। सुबह का क्वेश्चन है, निगरानी के जो भी बन रहा है वो क्यों बन रहा है? जब चाहिए नहीं तो बना के क्या फायदा उस चीज का? और जो कंपनी वाले जो हमारे आईपीएस डिपार्टमेंट ने जो बोर्ड लगा ना एसजीवन के इतना बड़ा बात वो प्लीज हटा लिए, वो हमारे लिए बनाया आईपीएस डिपार्टमेंट ना कि एसजीवन के ऑफिस के लिए। क्या है ये? जवाब क्या? इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया। जवाब क्या? हाँ तो बहुत जवाब क्या? फिर बोलते आईपीएस वालों का बात सुनो, क्यों सुनना हमने आईपीएस वालों का बात? बात अपना सुनो यार, कैसे पानी नहीं देता हमारे को? आईपीएस वाले को कल ग्राम सभा में हम बात करेंगे ना। गाँव के लिए बना है, चुपके से मत हो। हाँ।
क्या करें, मीडिया भी खुद संभालना पड़ रहा है। जवाब हम मांगेंगे उससे। आज तो सुने हम उनका बात चाहिए ना कि खड़वाड़ा। अच्छा फिर